नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज हम देखेंगे राजस्थान के प्रमुख लोक संत। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप सभी जानते हैं। इससे राजस्थान जीके में एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन सवाल आते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे संत रामचरण जी। संत रामचरण जी महाराज का जन्म हुआ था 1718 ईस्वी में। वर्तमान टोंक जिले के सोडा गांव में हुआ था। ये विजयवर्गीय वैश्य परिवार के थे। संत रामचरण जी रामस्नेही मत के संस्थापक थे। संत रामचरण जी महाराज ने गुरु के महत्व पर बल दिया। संत रामचरण जी बचपन का नाम था रामकिशन। संत रामचरण जी के पिता का नाम भक्त राम था। रामचरण जी के पिता का नाम भक्त राम था और माता का नाम देवजी था। देवजी माता का नाम था और भक्त राम इनके पिताजी का नाम था और इनका बचपन का नाम रामकिशन था। संत राम जी की पत्नी का नाम था गुलाब कुंवर। इनकी पत्नी का नाम गुलाब कुंवर था। रामचरण जी द्वारा ब्रज भाषा में रचित गीतों संग्रह अन्ना भाई वेणी के नाम से प्रसिद्ध है। रामचरण जी के जो ब्रज भाषा में रचित जो गीत हैं वो भाई वेणी के नाम से प्रसिद्ध हैं। संत जी की चार पीठें राजस्थान में स्थित हैं: शाहपुरा, रेण, सिंघतल, खेड़ापा। संत रामचरण जी की चार पीठें राजस्थान में स्थित है। कौन कौन सी हैं? शाहपुरा में है, रेण में है, सिंघथल में और खेड़ापा में स्थित है। जिनमें से शाहपुरा शाखा की नींव संत रामचरण जी महाराज ने डाली थी। शाहपुरा शाखा की नींव संत रामचरण जी महाराज ने खुद ने डाली थी, स्वयं ने। राम स्नेही संप्रदाय में निगुण भक्ति, सगुण भक्ति की रामधुनी एवं भजन कीर्तन की परंपरा के समन्वय से निर्गुण निराकार परब्रह्म राम की उपासना की जाती है। सगुण भक्ति भी की जाती है और निर्गुण भक्ति भी की जाती है। भजन कीर्तन होते हैं और परम ब्रह्म राम की उपासना की जाती है। रामचरण जी की राम कण कण में व्याप्त निर्गुण निराकार परम ब्रह्म है। अब आगे देखते हैं संत जामेश्वर जी। जाम्बेश्वर भी बोलते हैं, जाम्बू जी भी कहा जाता है। संत जाम्बू जी का जन्म विक्रम संवत 1508 या 1451 ईस्वी में पीपासा नामक गांव नागौर में पंवार वंशीय राजपूत ठाकुर परिवार में हुआ था। संत जाम्बू जी का जन्म हुआ था विक्रम संवत 1508 या 1551 ईस्वी में पीपासर नामक गांव। ये पीपासर गांव कहाँ पड़ता है? आपका नागौर जिले में पड़ता है। और ये पंवार वंशीय राजपूत ठाकुर परिवार में इनका जन्म हुआ था। जाम्बू जी के पिता का नाम ठाकुर लोहट पंवार। पिताजी का नाम क्या था इनके? जाम्बू जी के लोहट पंवार। और माता का नाम हंसा देवी था, जो जाम्बू जी को श्री कृष्ण का अवतार मानती थी। इनकी माता इनको जाम्बू जी को श्री कृष्ण का अवतार मानती थी। संत जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बू जी को पर्यावरण वैज्ञानिक कहा जाता है। जाम्बू जी ने जंप संहिता या जंप सागर, शब्दवाणी, बिश्नोई धर्म प्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की। जंप संहिता, जंप सागर, शब्दवाणी, बिश्नोई धर्म प्रकाश आदि धर्म ग्रंथों की रचना की। जाम्बू जी द्वारा रचित 120 शब्दवाणियां भी संग्रहित हैं। समाज का उत्थान करने के लिए जाम्बू जी ने 29 नियम बनाए। संत जाम्बू जी के अनुयायी बिश्नोई कहलाते हैं। बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन जाम्बू जी ने सन 1485 में संभ्राथल बीकानेर में किया। बिश्नोई संप्रदाय का प्रवर्तन जाम्बू जी ने 1485 ईस्वी में संभ्राथल बीकानेर में किया। मुकाम नामक गांव में जाम्बू जी ने 1526 ईस्वी में त्रयोदशी को समाधि ली थी। मुकाम नामक गांव में जाम्बू जी ने 1526 ईस्वी में त्रयोदशी को समाधि ली थी। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बू जी के द्वारा संभ्राथल बीकानेर में की गई, जिसको धोक धोरा के नाम से भी जाना जाता है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बू जी के द्वारा संभ्राथल बीकानेर में की गई, जिसको धोक धोरा के नाम से जाना जाता है। ये लाइन मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट लाइन है। एग्जाम में आपसे पूछ सकता है कि धोक धोरा क्या है। बिश्नोई संप्रदाय की स्थापना जाम्बू जी के द्वारा संभ्राथल बीकानेर में की गई, धोक धोरा नाम से भी जाना जाता है। गुरु जाम्बेश्वर ने पाहल नामक अभिमंत्रित जल को आज्ञानुवर्ती संप्रदाय को पिलाकर उन्हें बिश्नोई पंथ में दीक्षित किया था। पाहल नामक अभिमंत्रित जल को आज्ञानुवर्ती संप्रदाय
आज्ञानुवर्ती मतलब जो समुदाय उनकी बात मानता था उनको सुनकर उनको पिलाकर, क्या पिलाया, जामोजी नामक जल, कुछ पाहल नामक एक जल पिलाकर उन्हें बिश्नोई पंथ में दीक्षित किया था। जाम्बोजी से संबंधित 6 देवालय हैं, कौन कौन से, पीपासर, मुक्तिधाम मुकाम, लालसर, जाम्भा, जांगलू, रामडावास आदि। पीपासर, मुक्तिधाम मुकाम, लालसर, जाम्बा, जांगलू और रामडावास, ये सब जाम्बोजी से संबंधित 6 देवालय। एग्जाम्स में ऐसे पूछ सकता है आपसे कि इनमें से निम्न में से कौन सा जाम्बोजी से संबंधित नहीं है, तो ये 6 नाम याद कर लीजिए आप, पीपासर, मुक्तिधाम या मुकाम, लालसर, जाम्बा, जांगलू और रामड़ावास, ये सभी आपके जाम्बोजी से संबंधित देवालय हैं। हिंदू तथा मुस्लिम धर्मों व्याप्त भ्रमित आडंबरों का विरोध जाम्बोजी ने किया। जाम्बोजी का मुख्य काम क्या था, हिंदू और मुस्लिम धर्मों व्याप्त जितने भी आडंबर थे उनको भ्रमित आडंबरों को उन्होंने विरोध किया। संत जाम्बोजी की श्री मुख से उच्चारित वाणी को जम्बवाणी, शब्दवाणी तथा गुरुवाणी कहते हैं। जामवाणी काव्य परंपरा में शब्दवाणी को देववाणी भी कहा जाता है। जाम्बोजी में कुल 123, जम्बवाणी में कुल 123 शब्द हैं। प्रत्येक शब्द मुक्त मुक्त कविता की तरह स्वतंत्र है। गुरु जाम्बेश्वर जी की वाणी से ज्ञात 151 शब्द गुरु के रूप में संकलित हैं, जिसको जम्ब गीता कहा जाता है। जम गीता में 151 शब्द हैं और जम वाणी में कुल 123 शब्द हैं। जम गीता को बिश्नोई संप्रदाय के लोग 5वां वेद मानते हैं। जम गीता को बिश्नोई समाज के लोग 5वां वेद मानते हैं। जाम्बोजी के धाम कौन कौन से हैं, पीपासर, इस स्थान पर जाम्बोजी का जन्म नागौर जिला में हुआ था। नागौर जिले में पीपासर गांव में जाम्बोजी का जन्म हुआ था। रामड़ावास में क्या हुआ था, जोधपुर जिले के पीपाड़ के समीप लोहावट और रामड़ावास स्थान पर उपदेश दिए थे। रामड़ावास और पीपासर, रामड़ावास और लोहावट जोधपुर जिले में जाम्बोजी ने क्या दिए थे, अपने गुरु उपदेश दिए थे। मुकाम, बीकानेर जिले की नोखा तहसील में मुकाम नामक स्थान पर जाम्बोजी ने समाधि ली थी। जाम्बोजी ने समाधि कहाँ ली थी, मुकाम में। उपदेश कहाँ दिए थे, रामड़ावास में। और पीपासर कहाँ पर पड़ता है, नागौर में इनका जन्म हुआ था। और समाधि कहाँ ली थी, बीकानेर मुकाम में। प्रत्येक वर्ष को आश्विन एवं फाल्गुन अमावस्या को मेला लगता है। जाम्बोजी का मेला कहाँ लगता है, मुकाम बीकानेर में, नोखा तहसील में, बीकानेर की नोखा तहसील में मुकाम नामक जगह पे आश्विन और फाल्गुन माह की अमावस्या को मेला लगता है जाम्बोजी का। लोधीपुर, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के लोधीपुर स्थान पर जाम्बोजी भ्रमण करने आए थे। लोधीपुर में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के लोधीपुर स्थान पर जाम्बोजी भ्रमण करने आए थे। लोधीपुर कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ पे जाम्बोजी भ्रमण करने के लिए गए थे। जांगलू में क्या हुआ था, बीकानेर जिले की नोखा तहसील में जांगलू स्थान पर हर वर्ष भाद्र अमावस्या और चैत्र अमावस्या को मेला लगता है। जांगलू कहाँ पर पड़ता है, बीकानेर में, जहाँ पे भादवे के महीने में अमावस्या के दिन और चैत्र अमावस्या को मेला लगता है जाम्बोजी का। रोटू, नागौर जिले के रोटू बिश्नोई संप्रदाय का आराध्य स्थल है। नागौर जिले का रोटू बिश्नोई संप्रदाय का एक आराध्य स्थल है। जाम्बा, जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में स्थित जाम्बा गांव बिश्नोई संप्रदाय के लिए पुष्कर की तरफ पवित्र तीर्थ स्थल है, जहां पर प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या और भाद्र पूर्णिमा को मेला भरता है। जोधपुर जिले के फलोदी तहसील में जाम्बोजी का मेला लगता है और ये जाम्बा नामक जगह जो बिश्नोई समाज के लोगों के लिए पवित्र स्थान है, पुष्कर की तरह, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या और भाद्र की पूर्णिमा को मेला भरता है। लालासर, इस स्थान पर जाम्बोजी को निर्वाण प्राप्त हुआ था। निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था जाम्बोजी को, लालासर में। यह स्थान बीकानेर जिले में स्थित है। आगे देखते हैं संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी का जन्म हुआ था 1544 ईस्वी में, अहमदाबाद में हुआ था। दादू जी निर्गुण निराकार भक्ति धारा के संत थे। दादू दयाल जी ने ईश्वर तथा गुरु में आस्था, जात पात की निस्सारता तथा सत्य व सरल जीवन पर जोर दिया।
दादू जी के काव्य रूपी उपदेश दादू जी वाणी दादू जी राधोहा में संग्रहित है। दादू जी के गुरु वृद्धानंद थे। इनके प्रमुख शिष्यों में दोनों इनके पुत्र गरीब दास और मिस्किन दास के अलावा बखनाजी, रजबजी और सुंदरदास और संत दास, जगन्नाथ जी और माधोदास जी थे। दादू जी के शिष्य कौन कौन थे? प्रमुख शिष्यों में एक इनका पुत्र था गरीब दास, मिस्किन दास, बखनाजी, रजबजी, सुंदरदास, संत दास, जगन्नाथ, माधोदास, ये सभी आपके दादू दादू जी के शिष्य थे। 1568 ईस्वी में सांभर में आकर दादू जी उपदेश देने लगे। 1568 ईस्वी में सांभर में दादू जी आकर उपदेश देने लगे। सन 1602 में नरेना नारायणा में आ गए। यहीं पर 1605 में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को दादू जी ने महाप्रयाण किया। 1668 में तो दादू जी ने सांभर में उपदेश दिया और 1602 में नरेना या नारायणा जयपुर, नरेना ये नारायणा जयपुर में पड़ता है। यहाँ पर इन्होंने 1605 में ज्येष्ठ कृष्ण अष्टमी को दादू जी ने महाप्रयाण किया। नरेना में बहरान पहाड़ी पर दादू खोल गुफा स्थित है। नरेना में दादू नरेना में दादू नरेना में भोराल जो बहराल की पहाड़ी है वहाँ पे दादू खोल गुफा स्थित है। बहराल की पहाड़ी पर दादू खोल गुफा स्थित है नरेना में, जिसमें दादू दयाल जी की ब्रह्मलोक सिधारे थे। दादू दयाल जी ब्रह्मलोक सिधारे थे कहाँ पे? बहराल की पहाड़ी पे दादू खोल में स्थित नरेना में स्थित है। ये ब्रह्मलोक सिधारे थे। नरेना नामक की जगह में बहराल पहाड़ी पर दादू खोल गुफा स्थित है। यहाँ पर दादू दयाल जी ब्रह्मलोक सिधारे थे। नरेना के दादू पंथियों की प्रधान गद्दी है। नरेना में दादू पंथियों की प्रधान गद्दी है जो कि जयपुर में स्थित है। संत दादू जी के शिष्य परंपरा में 152 शिष्य माने जाते हैं। दादू जी के शिष्य कितने माने जाते हैं? 152। 52 शिष्य प्रमुख शिष्य होते हैं और 52 स्तंभ भी कहलाते हैं। 52 जो शिष्य होते हैं प्रमुख शिष्य होते हैं और 52 स्तंभ भी कहलाते हैं। सन 1585 में दादू जी फतेहपुर सीकरी की यात्रा की और अकबर से भेंट भी की। 1585 ईस्वी में दादू दयाल जी ने अकबर से भेंट की और सीकर में फतेहपुर सीकरी में 1585 में दादू दयाल जी ने किससे भेंट की? अकबर से भेंट की फतेहपुर सीकरी में। अकबर दादू दयाल जी के विचारों से प्रभावित हुए। भगवत भक्ति के साथ साथ संत दादू दयाल जी धुनिये का कार्य भी करते थे। धुनिये का कार्य भी करते थे कौन? भगवत गीत के साथ साथ, भक्ति के साथ साथ। इनके लेखन और उपदेश की भाषा सरल हिंदी में मिश्रित सदुकड़ी थी। सदुकड़ी सदुकड़ी थी इनके उपदेश। और जो लिखते थे उपदेश देते थे वो कैसे थे? सरल थे, हिंदी में मिश्रित थे, सदुकड़ी कहलाते थे। दादू पंथ की सत्संग स्थल अलग दरीबा कहलाते हैं। दादू पंथ के जो सत्संग स्थल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अलग दरीबा कहलाते हैं। दादू पंथी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं देखिए? खालसा, विरक्त, खाकी और उत्तरादय और स्थानधारी सॉरी। खालसा, विरक्त, खाकी, उत्तरादय और स्थानधारी। खालसा क्या होता है? गरीबदास जी की आचार्य परंपरा से संबंधित साधु, जो इनकी परंपरा से जो संबंधित जो साधु थे गरीबदास जी की, वो क्या कहलाते थे? खालसा। विरक्त रमते फिरते गृहस्थियों को दादू धर्म का उपदेश देने वाले साधु। विरक्त मतलब रमते गृहस्थियों, जो रमते फिरते जो गृहस्थ जीवन के लोगों को दादू धर्म का उपदेश देने वाले साधु कौन कहलाते थे? विरक्त कहलाते थे। और खाकी जो जटाक रखते हैं, शरीर पर भस्म लगाते हैं। इसके अलावा इनमें नागा साधु भी आते हैं। खाकी में कौन से आते हैं? जो जटा, बड़े बड़े बाल रखते हैं सिर पे, जो जटाएं बांधते हैं। और नागा साधु, इन्हें नागा साधु भी कहते हैं। शरीर पे वो राख लगाते हैं, वो कौन होते हैं? खाकी। उत्तरादय और स्थानधारी वे साधु जो राजस्थान छोड़कर उत्तरी भारत चले गए। उत्तरादय या स्थानधारी बोलते हैं वे साधु संत जो राजस्थान छोड़ के भारत चले गए।
दादूपंथी कौन कौन से हैं? खालसा, विरक्त, खाकी और उत्तरादे और स्थानधारी। आप देखते हैं संत पीपा जी। संत पीपा जी, संत पीपा जी का जन्म 1425 ईस्वी में चैत्र पूर्णिमा को गागरोन के राजा खिंची चौहान, गागरोन के एक राजा थे खिंची चौहान, कड़ावा राव के घर पर हुआ था। संत पीपा जी के बचपन का नाम प्रताप सिंह, माता का नाम लक्ष्मीवती था। संत पीपा जी रामानंद के शिष्य थे। रामानंद के शिष्य कौन थे? संत पीपा जी। पिता का नाम था प्रताप सिंह, इनके बचपन का नाम था प्रताप सिंह और माता का नाम लक्ष्मीवती था। पिताजी का नाम था खींची चौहान और संत पीपा जी रामानंद के शिष्य थे। संत पीपा जी को दर्जी संप्रदाय के लोग अपना आराध्य देव मानते हैं। संत पीपा जी को कौन मानते हैं? जो संप्रदाय के लोग होते हैं वो अपना उनको संत पीपा जी को दर्जी संप्रदाय के जो दर्जी का काम करते हैं, टेलर वगैरह, उनको ये लोग संत पीपा जी को अपना आराध्य देव मानते हैं। संत पीपा जी की गुफा टोंक जिले में टोडा राय सिंह के समीप स्थित है। इनकी गुफा कहाँ पे स्थित है? संत पीपा जी की टोंक जिले में टोडा राय सिंह के समीप स्थित है। संत पीपा जी ने ऊंच नीच की भावना का विरोध किया। पीपा जी ने गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया था। पीपा जी ने क्या किया था? गागरोन गढ़ का प्रबंध संभालते हुए दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को युद्ध में पराजित किया था। सुल्तान फिरोज शाह तुगलक को किसने पराजित किया था? संत पीपा जी ने। समदड़ी ग्राम बाड़मेर में संत पीपा जी का मंदिर बना हुआ है। समदड़ी ग्राम बाड़मेर में संत पीपा जी का मंदिर बना हुआ है। अब देखते हैं संत जसनाथ जी। संत जसनाथ जी का जन्म विक्रम संवत 1539 ईस्वी यानी कि 1482 ईस्वी को बीकानेर जिले में कतरियासर नामक गांव में हुआ था। संत जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर, बीकानेर, 1482 ईस्वी या विक्रम संवत 1539 में। गोरक्षक पीठ के गोरख आश्रम में संत जसनाथ जी की शिक्षा हुई। गोरक्षक पीठ के गोरख आश्रम में संत पीपा जी, संत जसनाथ जी को शिक्षा प्राप्त हुई। संत जसनाथ जी को सन 1551 की आश्विन शुक्ल सप्तमी को ज्ञान की प्राप्ति हुई। जसनाथ जी आजन्म ब्रह्मचारी रहे। गोरखमाल्या नामक स्थान पर उन्होंने 12 साल तक तपस्या की। गोरखमाल्या नामक स्थान पर 12 साल तक उन्होंने लगातार तपस्या की। नाथ संप्रदाय के 36 नियम होते हैं। इन 36 नियमों का पालन करने वाले लोग जसनाथ कहलाते हैं। जो नाथ संप्रदाय को फॉलो करते हैं वो उनके 36 नियम होते हैं और इनको पालन करने वाले लोगों को जसनाथ कहते हैं। संत जसनाथ जी के उपदेश कोंडा ग्रंथ या सिंबुदड़ा ग्रंथों में संग्रहित है। संत जसनाथ जी के ग्रंथ उपदेश कहाँ पे संग्रहित है? कोडा ग्रंथ या सिंबुदड़ा ग्रंथों में संग्रहित है। जसनाथ जी ने सृष्टि, ईश्वर, मोक्ष, कर्म के संबंध में गुरु के मार्गदर्शन, निराकार भगवान की उपासना पर बल दिया। जसनाथ जी ने सृष्टि, ईश्वर, मोक्ष, कर्म के संबंध में गुरु के मार्गदर्शन, निराकार भगवान की उपासना में बल दिया। संत जसनाथ जी 24 वर्ष की आयु में ही ब्रह्मलीन हो गए। 24 साल की उम्र में ही संत जसनाथ जी ब्रह्मलीन हो गए और इन्होंने 15 विक्रम संवत 1563 की आश्विन शुक्ल सप्तमी को समाधि ली। मतलब मोक्ष की प्राप्ति में ब्रह्मलीन हो गए संत जसनाथ जी 24 साल की उम्र में और 1563 ईस्वी में आश्विन शुक्ल सप्तमी को इन्होंने विक्रम संवत को समाधि ले ली। अब राजस्थान के प्रमुख संत मीराबाई को देखते हैं। मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी को मेड़ता रियासत में कुकड़ी गांव में हुआ था। मेड़ता रियासत में कुकड़ी गांव में 1498 ईस्वी में मीरा का जन्म हुआ था। वर्तमान में कुकड़ी गांव पाली जिले में स्थित है। मीराबाई कुकड़ी गांव कहाँ पे स्थित है? पाली जिले में। 1498 ईस्वी को मीरा का जन्म हुआ था। मीराबाई मेड़तिया वंश की थी मीराबाई। मीरा जी मेड़ता शासक रतन सिंह की पुत्री, दादू राव दूधा की पोत्री और संत जोधा जी की प्रपोत्री थी। इनके पिताजी का नाम था रतन सिंह और दादा का नाम था राव दूधा।
और सब जोधा जी की प्रपोत्री थी। संत रैदास जी मीरा के गुरु थे। मीरा के गुरु का नाम क्या है? संत रैदास जी। मीरा के गुरु का नाम क्या है? संत रैदास जी। एग्जाम में पूछ सकता है, तो कई बार सवाल आता है ऐसा कि मीरा के गुरु का नाम बताइए। संत रैदास जी। मेवाड़ के महाराणा सांगा के पुत्र तथा उदय सिंह के बड़े भाई भोजराज के साथ मीरा भाई का विवाह संपन्न हुआ। मेवाड़ के जो महाराणा सांगा के पुत्र और उदय सिंह के बड़े भाई भोजराज के साथ मीरा का विवाह संपन्न हुआ था। मीरा के पति कौन थे? भोजराज। उदय सिंह के क्या थे? भोजराज बड़े भाई थे और महाराणा सांगा के पुत्र थे। विवाह के कुछ वर्ष बाद ही भोजराज की मृत्यु होने के कारण मीरा ने श्री कृष्ण के पति के रूप में स्वीकार कर लिया। उनके उनके पति के मृत्यु के बाद श्री कृष्ण को उन्होंने पति के रूप में स्वीकार कर लिया, उनकी भक्ति में लीन हो गई। मीरा जी के श्री कृष्ण को अपना इष्ट देव मानती थी और ये श्री कृष्ण की उपासना अपने प्रियतम या पति के रूप में करती थी। इनकी उपासना माधुर्य भाव की थी। मीरा भाई की टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहता नी हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद आदि रचनाएं प्रमुख हैं। एग्जाम में पूछ सकता है कि मीराबाई की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? कौन कौन सी है? टीका राग गोविंद, नरसिंह मेहता नी हुंडी, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद, ये मीराबाई की प्रमुख रचनाएं हैं। ब्रज भाषा में नरसिंह जी रो मायरो की रचना मीरा के निर्देशन में रत्ना खाती ने की। ब्रज भाषा में रचित नरसिंह जी रो मायरो की रचना मीरा के निर्देशन में रचना खाती ने की, रत्ना खाती। अंत में मीरा जी रणछोड़ जी की मूर्ति में भ्रमलीन हो गई। मीरा भाई प्रताप सिंह की बड़ी माँ या ताई लगती है। प्रताप की बड़ी बड़ी ताई या बड़ी माँ लगती है कौन? मीराबाई। मीराबाई को राजस्थान की राधा कहते हैं। तो ये थी मीराबाई। अब के बाद देखते हैं संत रामदास जी। संत रामदास जी। रामदास जी का जन्म 1726 ईस्वी में बीकमकोर गांव जोधपुर में हुआ। संत रामदास जी का जन्म कहाँ पे हुआ था? 1726 ईस्वी में बीकमकोर गांव जोधपुर में हुआ। संत रामदास जी ने अपनी दीक्षा रामस्नेही संप्रदाय के श्री हरिराम दास जी महाराज से ग्रहण की थी। इनके गुरुजी कौन थे? श्री हरिराम दास। कौन? संत रामदास जी की। जन्म कहाँ हुआ था? बीकमकोर गांव जोधपुर में हुआ था 1726 ईस्वी में। दीक्षा ग्रहण करने के बाद इस संप्रदाय की खेड़ापा शाखा स्थापित की थी। दीक्षा ग्रहण करने के बाद संत रामदास जी ने इसकी खेड़ापा शाखा स्थापित की। राम स्नेही संप्रदाय की दो शाखाएं, एक तो सिंगतल शाखा और एक खेड़ापा शाखा। सिंगतल शाखा देखिए, एक सेकंड।